हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रदेव कन्या लगन या वर्गो असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देते हैं। दोस्तों, वीडियो एडवांस लेवल का होगा। हम नक्षत्र लेवल और डिग्री वाइज लेवल पर जाएंगे। साथ ही मैं उपाय भी बताऊंगा और हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र की टिप्स भी आपको दूंगा। तो सबसे पहले कन्या लगन में नंबर 6 लग्न में लिखा होता है बुध देवता इसके मालिक होते हैं। बुध देवता ने शुक्रदेव को इस कुंडली के अंदर 2 भाव दिए। द्वितीय भाव जो धन कुटुंब वाणी का होता है, अच्छा भाव, और भाग्य स्थान जहां नंबर 2 लिखा है ये भी एक अच्छा भाव है। और शुक्रदेव आज की वीडियो के लिए अष्टम भाव में विराजमान है, जो कि उतना अच्छा नहीं माना जाता। अब शुक्रदेव अष्टम भाव में जब भी हो, ऐसा व्यक्ति अच्छे प्रभाव में मेहनत बहुत करेगा मगर आराम नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि बीच बीच में आराम कर लेने में भी कोई हर्जा नहीं है। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि उसको भविष्य का रास्ता मालूम है, मगर कोई उससे पूछता ही नहीं है या एडवाइस लेने नहीं आता, और ये सोच सोच के वो मन में परेशान होता रहता है। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में चूंकि शुक्र देवता स्त्री ग्रह है, खासकर आदमी की कुंडली में ये पत्नी को दिखाएंगे तो पत्नी का स्वभाव सख्त होगा या बहुत कड़क होगा। और ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो भी बुरा बोलेगी वो सच हो जाएगा, और जो अच्छी बात बोलेगी वो सच हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ हमेशा बना के रखनी चाहिए, क्योंकि यदि पत्नी गलत बोलेगी तो उसका बुरा असर दोनों के ऊपर आएगा। शुक्रदेव अष्टम भाव में बैठकर यहां से द्वितीय भाव को देखते हैं। अब द्वितीय भाव में जो भी ग्रह होगा, अच्छा या बुरा, उसके अनुसार शुक्रदेव का रिजल्ट भी आने लगेगा। मगर द्वितीय भाव में यदि कोई ग्रह ना हुआ, उस केस में व्यक्ति को युद्ध से जुड़े कार्यों में मदद मिलेगी, या वॉर से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब कार्यों में व्यक्ति को मदद मिलेगी। मगर उसके ससुराल की हालत शादी के बाद खराब हो जाएगी। और शुक्रदेव की इस पोजीशन में आदमी को शादी 25 साल की उम्र के बाद ही करनी चाहिए। शुक्रदेव जब भी यहां पर विराजमान होंगे, कुंडली में ज्यादातर केस में चंद्रमा, मंगल और बुध भी खराब पाए जाते हैं। तो जब भी कुंडली का विश्लेषण करें तो इन 3 ग्रहों को भी हमें देख लेना चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि शुक्रदेव यहां बैठकर हर साल व्यक्ति को बुरा प्रभाव ही दे। बुरा और अच्छा दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। किन किन सालों में अच्छे और बुरे प्रभाव आने के चांस सबसे ज्यादा हो जाते हैं, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, हरे रंग में और लाल रंग में। हरे रंग में अच्छे प्रभाव व्यक्ति की 12 साल की उम्र में, अर्थात जब 11 साल खत्म हो गए हों और 12वां साल शुरू हो रहा हो। उसी तरह से बाकी सब फिगर्स लीजिए, 19वां, 30, 40, 52 और 64वें साल में अच्छे असर आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। बुरे असर पहले 11 साल, 27वें साल में, 34वें साल में, 39 से 45वें साल में, सिवाय 40वें साल में जब ये अच्छा असर देंगे। ये शुक्रदेव के एक ओवरऑल जनरल इफेक्ट्स जो प्रत्येक कुंडली में ही आते हैं। मगर कुंडली टू कुंडली चूंकि ये अलग अलग भाव के मालिक हो जाते हैं, तो कन्या लगन की कुंडली में ये क्या प्रभाव देंगे। इन 2 भाव के मालिक हैं और यहां बैठे हैं तो इनके ये वाला भाव धन कुटुंब वाणी का है, अर्थात व्यक्ति की इनकम में ये प्रॉब्लम करेंगे। मगर व्यक्ति को लमसम पैसा दिलवा सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, पेंशन, बोनस, पैतृक धन इत्यादि व्यक्ति को मिल सकता है। कहीं गड़ा हुआ पैसा मिल सकता है, मगर रेगुलर इनकम में कहीं ना कहीं यह कमी करते ही दिखेंगे। परिवार के साथ ईर्ष्या की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, और व्यक्ति को खाने पीने पर यहाँ कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के प्रॉब्लम, लेडीज को यूटरस की प्रॉब्लम और त्वचा रिलेटेड रोग दे सकते हैं। उस बारे में सावधान रहना चाहिए। अष्टम भाव के शुक्रदेव, चूंकि अष्टम भाव सिक्योरिटी फोर्सेस दिखाता है, सर्जरी के काम, इंश्योरेंस के काम, व्यक्ति को इन सब कामों में जोड़ सकते हैं। व्यक्ति का इंटरेस्ट अकल्ट स्टडीज में होगा, ज्योतिषी की, टैरो, तंत्र मंत्र इत्यादि में व्यक्ति की रुचि बढ़ सकती है। शुक्रदेव कुंडली में भाग्य स्थान के मालिक भी होते हैं, और अपने से 12वें भाव में बैठकर ये इस भाव में भी कमी लाएंगे। यानी कि व्यक्ति को लगेगा कि उसका भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा है। हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी, पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, या ब्रेक्स आएंगे, या क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। यात्राओं में भी व्यक्ति को कष्ट हो सकता है। और यदि व्यक्ति ने कहीं पर अप्लाई किया था, उसका जो भी जवाब आएगा, यदि वीजा के लिए अप्लाई किया या किसी कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व है, उसकी जो डिसीजन आई
जो भी ऐसा लेटर आएगा वो व्यक्ति के फेवर में ना होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए और शुक्रदेव के उपाय हमेशा कर लेने चाहिए। अब शुक्रदेव के ये जो प्रभाव थे इन 3 भाव के, क्या ये प्रभाव शुक्रदेव की दशा में आएंगे, इसको देखना जरूरी होता है। और यदि नहीं आएंगे तो कौन सा और ग्रह है जो इनके प्रभाव देगा। इसके लिए हम डिग्री वाइज चलते हैं और नक्षत्र लेवल पे भी देखते हैं। शुक्रदेव यहां पर यदि 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए, तब शुक्रदेव के इन 3 भाव के प्रभाव इनकी ही दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आएंगे। इस बात को मैं रिपीट करता हूं, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में जब भी शुक्रदेव यहां होंगे तो इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में प्रभाव आएंगे। मगर यदि शुक्रदेव 13 डिग्री 20 मिनट से कम हुए या 26 डिग्री 40 मिनट से ज्यादा हुए डिग्रीज में, तब हमको एक बार यही भाव देखना है, जहां 1 लिखा है, 5 लिखा है और 9 लिखा है। इन 3 में कोई भी ग्रह यदि होगा 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तब जो भी ये ग्रह होगा इसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में शुक्रदेव के इन 3 भाव के प्रभाव आएंगे। इस बात को हमें बहुत ध्यान से कुंडली पे एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। मगर यदि इन तीनों भावों में कोई भी ग्रह ना हुआ 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, उस केस में शुक्रदेव अपना प्रभाव स्वयं देंगे अपनी दशा, अंतरदशा में। अब 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट हमने चेक कर लिया, इसके बाकी डिग्री का क्या असर आएगा। अगर शुक्रदेव 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है इसी स्थान में, तब ये केतु देव का प्रभाव देंगे जहां भी केतु देव कुंडली में बैठे होंगे। और इसलिए शुक्रदेव की दशा, अंतरदशा में शुक्रदेव के अलावा केतु देव के उपाय भी करने पड़ेंगे। यदि शुक्रदेव यहां 26 डिग्री 40 मिनट से ज्यादा हो, डिग्री वाइज 30 डिग्री तक हो, उस केस में यह सूर्यदेव के प्रभाव देंगे जहां भी सूर्यदेव कुंडली में हो। और हमें याद रखना है कि सूर्यदेव इस कुंडली में विदेश भाव के मालिक भी होते हैं। तो ऐसे शुक्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति की विदेश यात्रा हो सकती है। विदेश या हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में व्यक्ति जुड़ सकता है, व्यक्ति के खर्चे बढ़ेंगे, रात की नींद भी खराब कर सकते हैं ये। और साथ में इस पीरियड में व्यक्ति की हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, उस बारे में सतर्क रहना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि शुक्रदेव के ये प्रभाव जरूरी नहीं है कि इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ही आए, वो किसी और ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में भी आ सकते हैं। उसी तरह से बाकी सब ग्रह भी अपना रिजल्ट देते हैं। अब इनके हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र में हमने क्या पॉइंट चेक करने होते हैं। अगर शुक्रदेव यहां विराजमान है अष्टम भाव में, तब व्यक्ति को देखना है कि व्यक्ति के अंगूठे से नीचे जो वीनस का माउंट होता है, शुक्र का माउंट, यहां से एक लाइन ऐसे करके हथेली की दूसरी तरफ को जा रही हो सकती है। सभी केस में ऐसा नहीं होता, मगर अगर ये लाइन है तो उससे कंफर्म हो जाता है कि कुंडली में शुक्रदेव की पोजीशन ठीक है। और जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है वो केवल इस हस्तरेखा से अपने शुक्र के इफेक्ट, असर देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली उपाय कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार शुक्रदेव चूंकि स्त्री ग्रह और गाय को दिखाते हैं, तो व्यक्ति के घर में साउथ डायरेक्शन में गाय से जुड़ी कोई चीज, जैसे गाय की मूर्ति या पेंटिंग, स्त्रियों से जुड़ी, खासकर पत्नी से जुड़ी कोई चीज, बेडरूम, मेकअप का सामान, लग्जरी आइटम्स यदि हो और शुक्रदेव के बुरे प्रभाव आ रहे हो, तो वो उन सब आइटम को वहां से थोड़ा सा हटा देना चाहिए। इस शुक्र के उपाय क्या होंगे? पहला उपाय, गाय माता की सेवा करना। यदि कुंडली बहुत खराब है तो कुंडली चेक कराकर गाय दान की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी दान नहीं लेना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मंदिर जाकर प्रभु के सामने सर झुकाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। या किसी भी धर्म को आप फॉलो कर रहे हो तो धर्म स्थल में जाकर वहां ऊपर वाले के सामने सर झुकाकर प्रार्थना करें, उससे आपके दुश्मनों का नाश होगा। मगर अगर व्यक्ति धर्म स्थल में नहीं जा रहा है, तब उसके चाल चलन पर हमको शक हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि शुक्रदेव के ये ओवरऑल प्रभाव कन्या लगन में हमने कैसे देखने, आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।